तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिजली आंदोलन का बिगुल फूंका जा चुका है और इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हरियाणा सरकार में मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी। सर, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी, आप ही से शुरू करता हूं। आप ये बताइए कि कौन से हैं वो बीजेपी के नेता जो दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट हुए और बिजली की कटौती से परेशान होकर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ ट्वीट किया। आप अगर नाम बता देते या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर नाम बता देते तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना हमारे लिए भी आसान हो जाता। मनोज सर। ऐसे है जी, सब्र करो, नाम भी बताएंगे, एड्रेस भी बताएंगे, सारा काम करेंगे। लेकिन ये तो मैं आपसे भी पूछूं भाई, हरियाणा के अंदर बिजली की समस्या जेन्युइन समस्या है या नहीं है? कई प्रकार की बिजली के अंदर समस्या है। अब खेतों में किसान परेशान है। पहली बात तो ये 8 घंटे का नाम लेके 6 घंटे बिजली देते हैं, उसके बाद बीच बीच में कट लगाते हैं। मैं आपको ये सच्चाई क्यों बता रहा हूँ, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, खुद खेती बाड़ी करता हूँ, इसीलिए मुझे पता है। आज मैं इस समय खेत में खड़ा हूँ और मैंने यहाँ देखने लग रहा हूँ कि किस प्रकार लोग परेशान हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बिजली के कट जो लगते हैं उससे लोग बहुत परेशान हैं। इससे भी एक बड़ी समस्या क्या है कि पावर कट बिजली आती है। पावर कट बिजली आने से क्या नुकसान होता है कि किसी का पंखा जल जाता है, किसी का एसी जल जाता है, किसी का कूलर जल जाता है, खेतों में किसान की मोटर जल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज सबके सामने इससे भी बड़ी समस्या और भी है बिजली की कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर चाइनीज लगे हुए हैं जो जंप कर जाते हैं, जो आगे भाग जाते हैं और बिजली का बिल 2-3 लाख रुपए तक आ जाता है। इसके हजारों उदाहरण है और वो लोग बिजली के बिल ठीक करवाने के लिए बिजली बोर्ड के चक्कर काटते रहते हैं। तो इन लोगों ने घटिया क्वालिटी के मीटर लगाए। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो पैसे दे के भी बिजली नहीं मिलने लग रही, जबकि इनका पड़ोसी राज्य दिल्ली के अंदर 600 यूनिट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फ्री देने लग रही है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान की सरकार 600 यूनिट बिजली फ्री देने लग रही है। तो हरियाणा की जनता पूछती है इनसे कि पंजाब के किसान को 12 घंटे बिजली मिलती है, हमें 6 घंटे मिलती है, क्यों हमें भी 12 घंटे दी जाए, फ्री दी जाए? और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको कि हरियाणा के किसानों ने बिजली का कनेक्शन अप्लाई किया था इस बीजेपी सरकार में 2 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले, किसी ने 4 साल पहले, और उन लोगों ने 2-2-2.5 लाख रुपए भी जमा करा दिए थे। लेकिन अब यही सरकार उनको कनेक्शन देने की बजाय जबरदस्ती सोलर पैनल लगाने लग रही है, सोलर सिस्टम उनके खेतों में लगाने लग रही है, जिससे भी किसान नाराज है। ठीक है मनोज जी, आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें जवाब किस किस का देना है। मेरे साथ हरियाणा सरकार के जो मीडिया सचिव हैं प्रवीण अत्रे जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ये जो आरोप लग रहे हैं पहले तो आप इनका जवाब दीजिए, और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप कितना समझ पाए हैं? सर, देश भर में लोग समझते हैं कि दिल्ली और पंजाब में चाहे आप 200 यूनिट खर्च करो बिजली या 2000 यूनिट, सबकी बिजली फ्री है। लेकिन यहां पर यह क्लैरिटी देना जरूरी है कि ऐसा हर जगह नहीं है। जिनके ज्यादा बिजली के बिल आते हैं उनकी बिजली फ्री नहीं है। तो पहले तो आप इस स्कीम को भी समझाइए, और जितने आरोप आप पर लग रहे हैं कि पावर कट होता है, बिजली चोरी होती है, खराब मीटर लगे हुए हैं, लाखों में बिल आते हैं, ये सारे आरोप क्या हैं सर? देखिए, ऐसा है, मैं जो आपने सवाल पूछा वो तो स्पष्ट करूंगा ही, बताऊंगा कि पंजाब में जो ये बिजली फ्री की बात कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक। मैं दिखाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा मुझे नहीं लगता इस देश में कोई होगा जिस तरह की बात उन्होंने हरियाणा में की। देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि भगवंत मान ने पंजाब के अंदर बिजली के अंदर क्रांति ला दी। अगर ऐसा था तो भगवंत मान की सरकार ने जैसे ही गर्मियां शुरू हुई, पंजाब के सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक क्यों किया? जी, कारण यह है कि एयर कंडीशनर ना चलाने पड़े क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है। तो जिस सरकार के पास अपने उपभोक्ताओं को देने के लिए बिजली तक नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें आगे कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में। दूसरा एक उदाहरण और देता हूं, आप पता कीजिएगा
कि डेराबस्सी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अगर कोई औद्योगिक प्लॉट खरीदने जाता है तो वहां पे दाम है 5,000 रुपए प्रति गज। और उससे 22 किलोमीटर दूर हरियाणा के बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे अगर कोई प्लॉट खरीदने जाता है जहां पे दाम है 50,000 रुपए प्रति गज। हाँ। तो मैंने ये सवाल पूछा डेराबस्सी के उद्योगपति से कि यहाँ इतना सस्ता क्यों है भाई, 20 किलोमीटर का अंतर तो है सारा। तो उसने बताया साहब बिजली नहीं आती, साहब बिजली आएगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट इतने सस्ते मिल जाते हैं। ये दूसरा बात। अब सच्चाई एक और सुनिए, पंजाब सरकार ने जालंधर उपचुनाव के बाद प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए और आज पंजाब के अंदर 100 यूनिट तक का अगर कोई खर्च करता है तो उसका प्रति यूनिट दाम है 4 रुपए 19 पैसे, जबकि हरियाणा के अंदर अगर 150 यूनिट तक खर्च होता है तो रेट है 2.5 रुपए प्रति यूनिट। और नहीं, लेकिन 200 से 300 यूनिट तक अगर बिजली का बिल आता है तो वो तो फ्री है ना। मैं बताता हूं उसमें इन्होंने खेल क्या खेला, इन्होंने उसके अंदर राइडर लगा दिया, या यूं कहिए कंडीशन लगाई। कंडीशन इन्होंने क्या लगाई, जो जनरल कैटेगरी के बिजली के उपभोक्ता है उनको कोई बिजली फ्री नहीं है पंजाब में, पहले मैं स्पष्ट कर दूं। इन्होंने कंडीशन लगाई कि जो उपभोक्ता का घर का जो लोड है 2 किलोवाट या उससे कम है, और अगर वो महीने में 300 यूनिट से एक यूनिट भी ज्यादा खर्च कर देगा तो उसको पूरे 301 यूनिट के बिजली का बिल देना होगा। और जो 300 से कम करेगा उसके लिए तो फ्री है जी, जो 300 से कम करेगा उसके लिए तो फ्री है ना सर। हाँ, लेकिन उसमें भी जनरल कैटेगरी को नहीं है, आप ये भी समझिए। वो मनोज राठी जी, क्या ये फैक्ट सही है? जी के पेट में दर्द हो है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हाँ? कि मध्यम परिवार वर्ग, गरीब परिवार वर्ग 300 यूनिट बिजली नहीं खर्च करते। मेरा इनसे सवाल, आप फ्री दे दो 300 यूनिट। नहीं, आप फैक्चुअली करेक्शन बताइए ना। ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 1 यूनिट भी खर्च करते हैं तो उसके ऊपर बता रहे हैं कि 4 रुपया 19 पैसा लगता है, और जनरल कैटेगरी पर ये लागू नहीं होता है फ्री बिजली वाला कॉन्सेप्ट। नहीं, सभी के ऊपर है। मैं क्लियर कर देना चाहूँ कि कोई भी आदमी हो, प्रवीण जी आप तो कुछ और कह रहे हैं। सबकी, पूरे लोगों की दिल्ली और पंजाब में 600 यूनिट 2 महीने की बिजली फ्री है। अगर ये बात बोलने लगे तो ये झूठ और जनता को बताने का काम करे। 80 लाख लोगों के बिल बिजली के फ्री आए, 80 लाख। यहाँ पर तो फैक्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं हम दोनों ही साइड से। चलिए मैं कांग्रेस का रुख कर लेता हूं। सर, अभी ये बताया गया कि हरियाणा में जो मीटर हैं वो खराब लगे हुए हैं, लोगों के लाखों के बिल आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही, लेकिन बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा था कि 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में बिजली चोरी रोक दी है। तो काम तो हो रहा है, लेकिन फिर आप विरोध करते हैं, अरविंद केजरीवाल विरोध करते हैं। तो ये विरोध इसलिए है कि आपको सरकार में आना है, या फिर इसलिए कि वाकई आप बिजली नीति से नाराज हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी परवीन अत्रे जी को मीडिया सचिव नियुक्त करने पर बधाई देता हूं जी। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का ताल्लुक है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये उनका अपना अधिकार है। और हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति अपने ढंग से करती है। पर जहां तक हरियाणा का सवाल है और कांग्रेस का सवाल है, जब हमने सत्ता छोड़ी तो हमने हरियाणा को बिजली में भाजपा को आत्मनिर्भर बनाकर दिया था। जितनी हरियाणा में बिजली बन रही है वो सारे प्लांट कांग्रेस के लगाए हुए हैं। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है, इनका सौभाग्य है कि जब हमारी सत्ता गई और इनकी सत्ता आ गई तो हमारे लगाए गए बिजली प्लांटों का ही फायदा उठा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो अडानी से हमने समझौता किया था बहुत सस्ते में, वो इन्होंने अडानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए ज्यादा में कर लिया, उनकी शर्तें बदल दी। परंतु ये कटु सत्य है कि हरियाणा में बिजली का संकट है, और इस समय जब बिजली की आवश्यकता बढ़ती है उस समय हर बार 6 से 8 घंटे पावर कट लगते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि किसान को हम 8 घंटा बिजली देते हैं। राठी साहब ठीक कह रहे हैं कि लगातार बिजली नहीं मिलती। हाँ, जब बिजली का संकट नहीं रहता तब क्योंकि हरियाणा में सरप्लस बिजली है, ये बिजली दे देते हैं। इन्होंने हरियाणा के बिजली के पावर प्लांटों को बंद कर स्वयं बिजली की समस्याएं पैदा करी ताकि से ये महंगी बिजली खरीद सके। और ये जो स्मार्ट मीटर का है, इनमें समस्या तो है, बिलों में गड़बड़ी आ रही है, ये तो मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। और दूसरा, बिजली चोरी करने के नाम पर आम आदमी पर तो भारी टैक्स लगाया जाता, जुर्माना।
मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे ही पड़ोस में गुरावड़ा गांव है। गुरावड़ा गांव के हरिजन भाई ने गलती से उनके यहाँ फादर की एनिवर्सरी मंदिर के अंदर कार्यक्रम था, एक दिन के लिए गांव में बिजली नहीं थी, बरसात का मौसम था, उसने कनेक्शन ले लिया, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया एक दिन का। मैंने बिजली मंत्री जी को कहा, स्थानीय अधिकारियों को कहा, तब उसका जुर्माना 1 लाख से घटाकर 22,000 किया। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 लाख रुपए से सालाना आय जिनकी कम है, जिन्हें अंत्योदय परिवार कहा जाता है, उन्हें तो वो पहले से ही छूट दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, उनका बकाया माफ किया है, जिसमें 1.5 लाख परिवारों का फायदा हो रहा है, ये मुख्यमंत्री दावा करते हैं। मैं नाम बता रहा हूँ, मैं नाम बता देता हूँ। अरे सर सुन लिए ना, मैं नाम, उसका नाम, हाँ, बताइए। मैं नाम बता देता हूँ। अभय सिंह है, गुरावड़ा का है, उनका था, गुरावड़ा रेवाड़ी के अंदर है, और बिजली मंत्री के नोटिस में है ये बात। ठीक है, प्रवीण जी से इसका हम जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी फैक्चुअली मुझे जो बात पता थी कि 1.5 लाख परिवारों को फायदा मिल रहा है, अंत्योदय परिवारों का वैसे ही उन्होंने बकाया माफ कर दिया है, जुर्माने में राहत दी है मुख्यमंत्री ने। यहाँ तो ये कुछ और बात कह रहे हैं कांग्रेस की ओर से। पहली बात तो मैं विद्रोही जी को थोड़ा और भी करेक्ट कर देता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,870 गांव हैं, जिनमें से 5,618 गांव ऐसे हैं जहां पे 24 घंटे बिजली मिलती है। ठीक। जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगमग योजना का घोषणा की थी, उस वक्त एक स्पष्ट ये था कि बिजली के बिल जो भर रहे हैं उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी, ये उसके अंदर राइटर था। और दूसरी चीज, अभी जो विद्रोही जी ने एक बात की थी कि विद्रोही जी ये कह रहे हैं कि हमने ना हरियाणा के अंदर पावर प्रोजेक्ट लगाए और हरियाणा को बिजली में आत्मनिर्भर किया। अगर पावर प्रोजेक्ट लगने से आत्मनिर्भर हरियाणा हो गया था इनके समय में, तो मेरा सवाल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लॉन्ग टाइम पावर परचेज एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनियों से क्यों किए थे? ये हमने नहीं किए थे, इन्होंने खुद माना, अडानी से इन्होंने एग्रीमेंट किया था। जब आप अपनी बिजली पैदा कर रहे थे, जो विद्रोही जी कह रहे हैं, तो फिर आपने प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट क्यों किए? अरे वो तो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या ये दिल्ली में भी तो BSES या आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, सब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में। ये तो एक अलग मुद्दा है, ये तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसके हाथ में नहीं है। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी से एक चीज जान लेता हूं। सर, आपसे मैं समझना चाहता हूं मनोज सर, कि अभी मैंने 1.5 लाख परिवारों का जिक्र किया कि उनको जुर्माना जो है वो माफ कर रही है, राहत दी जा रही है हरियाणा सरकार की ओर से। आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, तो ये बताइए कि इससे फायदा किसका होगा? देखिए, 200 यूनिट बिजली तो उसी व्यक्ति के घर में खर्च होगी जो गरीब है, तो गरीबों को तो बिजली के बिलों में छूट अब भी मिल रही है, आप आ जाएंगे तब भी मिलेगी, फिर अंतर क्या? मनोज जी। हाँ देखो, ऐसे है, मैं आपको साफ बात बताना चाहूँ, ये जो छूट की बात करने लग रहे हैं, कहाँ छूट देने लग रहे हैं? ये छूट छाट कुछ नहीं देने लग रहे हैं। इनसे कहो कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे। आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्लियर है कि हम 300 यूनिट बिजली सभी को फ्री देंगे, 2 महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन ये जो बात बताने लग रहे हैं, ये सारे झूठी बातें, ये कुछ नहीं देने लग रहे। इनकी सरकार है, आज इनकी सरकार है, बिजली की समस्या है, आप हल कर दो। सबसे बड़ी बात, ये मीटर जो है चाइनीज मीटर है, ये बहुत बड़ा एक मीटर घोटाला है, मैं आपको बताऊं। इसको दबा दिया गया था, केबल घोटाला और मीटर घोटाला 2 हुए थे, इनको उठने दिया इन लोगों ने। आज प्रदेश के 50% से भी ज्यादा मीटर खराब है, जिनकी स्पीड ज्यादा है चलने की, और लोग इस बात की शिकायत लेके बिजली बोर्ड के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन रणजीत चौटाला तो कह चुके हैं कि 20 लाख स्मार्ट मीटर वो लगाएंगे। अभी बिजली मंत्री ने ये घोषणा की है कि 20 लाख स्मार्ट मीटर वो लगाने जा रहे हैं हरियाणा में। आपका एक मुद्दा तो खा गए वो। हाँ, एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा, ये लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाने लग रहे, ये लोग अपना घर भरने का काम करने लग रहे हैं। इनको पता आप क्या मोटा कमीशन लेना है। एक बात बिल्कुल साफ है, ये सरकार जो है 60% कमीशन की सरकार है, 60%। इनके मंत्री 60% से घाट को समझौता नहीं करने लग रहे, इसीलिए पूरा प्रदेश परेशान है। सच्चाई में ये है कि पूरी बिजली क्यों नहीं दे पाते। हरियाणा के अंदर तो लोग पैसे देके बिजली लेने का काम करते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर लोगों ने इन्वर्टर हटा दी है। श्रीमान जी, सर आप दिल्ली की क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दावा किया कि दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेना आसान है। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं, 2 महीने से मयूर विहार में BSES के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 4 बार गए, कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो सरकार के हाथ में ही नहीं है, बिना कारण बताए घर भेज देते हैं लोगों को। तो ये मनमानी तो निजी कंपनियों की है, निजी कंपनियां सुधर नहीं रही है। चाहे आप दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या किसी कांग्रेस शासित राज्य की बात करें, बिजली कनेक्शन लेना आसान किसी भी राज्य में नहीं है।
एक मिनट मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। ठीक। दिल्ली प्रदेश के अंदर अगर प्रशासनिक अधिकारी आम आदमी पार्टी के अंडर में आ जाए तो सुधारने का काम हमारा है। हम प्राइवेट कंपनियों को भी सुधार देंगे। वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वो बिजली विभाग का कर्मचारी है जो कि निजी कंपनी के अधीन आता है। यही तो बात है ना, सरकार ने हमें पावर तो दी नहीं। अब एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हमें पावर मिली थी, उसको भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पर मनोज राठी जी, बीएसईएस आपके अंडर में कैसे आएगा? बीएसईएस तो एक प्राइवेट कंपनी के अधीन आता है, वो थोड़ी प्रशासनिक अमले का हिस्सा है। चलिए, मैं बीजेपी से जान लेता हूं। सर, आप मुझे ये बताइए कि इस बार बिजली का मुद्दा हरियाणा में बहुत छाया हुआ है और जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा आई लव यू टू, तो ये जो अरविंद केजरीवाल के प्यार का करंट है, आपको क्या लगता है कहीं हरियाणा में आपको बड़ा झटका तो नहीं दे देगा? हरियाणा केजरीवाल के प्यार का झटका तो पंजाब के लोग ले ही रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल के प्यार का झटका मिलना शुरू हो गया है। हमारे सामने दिल्ली के उदाहरण है, शराब घोटाला। लेकिन झटका अगर आपको लग गया तो हरियाणा में, अगर देखिए जैसा कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि बिजली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। दिल्ली में प्रति यूनिट दाम हरियाणा से ज्यादा, पंजाब में प्रति यूनिट दाम हरियाणा से ज्यादा, पंजाब में बिजली मिलती नहीं है, हरियाणा के अंदर अधिकतर गाँव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुझे बताइए बिजली का मुद्दा है कहाँ? आज हरियाणा के अंदर बिजली की जितनी बेहतरीन व्यवस्था है, लाइन लॉस हम घटा के 15% से कम ले आए। बिजली कंपनियां जो लगातार 27,000 करोड़ रुपए के घाटे में छोड़ के गए थे उड़ा साहब, धीरे धीरे वो कंपनियां अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं। हरियाणा के उपभोक्ता को बेहतरीन बिजली, बेहतरीन सुविधा बिजली क्षेत्र में मिल रही है। तो आप मानते हैं कि बिजली मुद्दा ही नहीं है? सर, आप ये कह रहे हैं कि बिजली मुद्दा ही नहीं है? ये बिल्कुल, हरियाणा में बिजली कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा के अंदर जितनी बेहतरीन बिजली की व्यवस्था है, पंजाब हमारे बगल में लगता है, पंजाब की स्थितियों में हर रोज। चलिए, तो फिर तो चुनावी परिणाम बता ही देंगे कि बिजली मुद्दा है या नहीं। अगर आपके पक्ष में वोट आते हैं तो पता लग जाएगा कि बिजली मुद्दा नहीं थी, और अगर बिजली वाकई में हरियाणा की जनता की समस्या है तो आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मैं कांग्रेस का रुख कर लेता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप बताइए कि पानीपत थर्मल प्लांट बंद होने के बाद यमुनानगर थर्मल प्लांट स्थापित करने की योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई। उन्होंने इसके बहुत अच्छे से घोषणा की, पूरी रणनीति समझाई। फिर कुमारी सैलजा ने एक दिन अचानक से कह दिया कि यमुनानगर का प्लांट झारखंड में खुल रहा है। आप थोड़ा क्लियर करेंगे कि कांग्रेस क्या मुद्दा बना रही है? सरकार यमुनानगर में प्लांट बना रही है, आप कह रहे हैं कि झारखंड में खुल रहा है थर्मल प्लांट। देखिए, पहले मैं थोड़ा बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 80 यूनिट कुंडी कनेक्शन के नाम पर गरीब लोगों को मुफ्त मिलती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और 120 करोड़ का मीटर घोटाला हुआ था, जिसे मुख्यमंत्री ने भी माना था, और एसआईटी बनाई थी। क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब आइए आप यमुनानगर प्लांट का। यमुनानगर के प्लांट को जो मुख्यमंत्री जी ने लगाने की घोषणा की थी 800 मेगावाट की, उसको केंद्र सरकार ने झारखंड में ले जाने का बाकायदा हरियाणा को लेटर लिखा है। शैलजा जी ने कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया, वो हरियाणा सरकार को भी पता है। और मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया था कि अगर वहां, और बिजली मंत्री जी ने भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार इसको झारखंड ले जाएगी तो हम पर बोझ बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। और केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई वहाँ कोयले का आसान होगा, हम वहाँ ले जाएंगे। ये 800 मेगावाट का प्लांट केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार है वो भी भाजपा की है, हरियाणा की सरकार है वो भी भाजपा की है। जो यमुनानगर में लगने वाला प्लांट था उसका भविष्य अधर में लटक गया और उसको ये लोग ले जा रहे हैं झारखंड। ये कटुपत है। ठीक। प्रवीण अत्रे जी, मुख्यमंत्री तो कहते थे कि कोयले की ढुलाई का खर्च कम कर देंगे, यमुनानगर में थर्मल प्लांट बना देंगे, यमुनानगर के युवाओं को रोजगार दे देंगे। क्या हुआ योजनाओं का? डबल इंजन की सरकार आपके लिए कहीं हानिकारक तो साबित नहीं हो जाएगी हरियाणा में, जो वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं? केंद्रीय बिजली मंत्री ने झारखंड में थर्मल प्लांट लगे क्योंकि कोयले की आपूर्ति वहां पे बहुत ज्यादा है और नेशनल ग्रिड है आज देश के अंदर, जो पहले नहीं थी। कहीं से भी बिजली कहीं पे लाई जा सकती है, ऐसी उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने बाकायदा उसको अपोज करके केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि आप जो प्लांट है वो यमुनानगर में ही लगाएं। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि झारखंड में लगने नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने कोयले की उपलब्धता की सुविधा के हिसाब से कहा कि नेशनल ग्रिड है, बिजली तो झारखंड से भी हरियाणा में पहुंच जाएगी। लेकिन हमने ये कहा कि इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस जो है वो ज्यादा होने के चांसेस है, इसलिए यमुनानगर में ही लगे, वो यमुनानगर में ही लगेगा। ये विद्रोही जी को मैं बता रहा हूँ। चलिए, ये क्लैरिटी आपने देकर अच्छा किया। पता नहीं क्या होगा, ये तो मैं तो खुद कह रहा हूँ
कि अभी अधर्म है। आप वो विश्वास दिला रहे हैं ना, वो विश्वास दिला रहे हैं, उन्होंने कम से कम क्लैरिटी तो दी कि सरकार की योजना है और वो हकीकत में साबित होगी। अच्छा, मैं मनोज राठी जी से समझ लेता हूँ। आज अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में जितनी बिजली की मांग है उससे दोगुनी बिजली पैदा करने की क्षमता है। बावजूद इसके अगर बिजली आपूर्ति पूरी नहीं कर रही है सरकारें तो उनकी नीयत में ही खोट है। मनोज जी, अगर ऐसा है तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार कोयला बाहर से इंपोर्ट क्यों करती है और बीजेपी की केंद्र सरकार ये क्यों कहती है कि ईंधन की कमी है? इसका मतलब ये है कि न क्षमता है ज्यादा बिजली बनाने की। तो अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं, क्लियर कीजिए ना प्लीज। मैं इस बात को पूरी कर देता हूं। केंद्र सरकार की मनसा खराब है। केंद्र सरकार जब भी बिजली की शॉर्टेज करती है तो इनके जो मित्र उद्योगपति हैं उनकी बिजली के रेट बढ़ा देते हैं ये लोग। ये देश को दिखाना चाहते हैं कि बिजली की कमी है, बिजली की कमी है, और वो अपना रेट बढ़ा लेते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर बिजली बनाने की पूरी क्षमता है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। समय की कमी है, मैं आप सभी को माफी के साथ यहीं रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है सभी का पक्ष बखूबी आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, तीनों पार्टियों का पक्ष रखने के लिए।